दोस्तों, कई मायनों में मेरा जीवन एक आम इंसान से थोड़ा सा अलग है। वर्स्ट कह सकते हो, बेटर कह सकते हो, थोड़ा सा अलग है। मेरे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब मैं मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गया। सबसे पहले याद आता है, कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मैं गाड़ी चला रहा था, ITO नाम की जगह है, वहाँ पे एक पुल है, वहाँ पे गाड़ी चला रहा था। एक विक्रम ऑटो साइड में पार्क था, रुका हुआ था। मेरी गाड़ी सीधे चल रही थी, अचानक से उसने गाड़ी मोड़ ली, बिना कोई इंडिकेटर दिए, बिना हॉर्न बजाए मोड़ ली। मेरी गाड़ी उसमें घुस गई, थोड़ी बहुत चोटें आई। उस समय गुस्सा बहुत था। मैं गेट खोल के बाहर निकला उस ड्राइवर को सुनाने के लिए। जैसे ही मैं गेट खोल के सीधे हाथ की तरफ से बाहर निकल के खड़ा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं घूमते हुए जाके गिरा। कुछ क्षण में समझ ही नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। सिर्फ सामने मुझे अपने दोस्त की चीखें दिख रही थी जो मेरे साइड में बैठा हुआ था गाड़ी में, और वो गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गेट टूट गया था, दब गया था। उसके बाद जो विक्रम चला रहा था, जिससे मैं झगड़ने के लिए बाहर निकला, उसी ने मुझे उठाया और बताया कि एक बस ने मुझे टक्कर मारी थी। सामने वो ब्लू लाइन बस जा रही थी स्पीड में, उसमें से लोग झांक रहे थे मेरी तरफ। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ। और दोस्तों, आपको पता है वो स्पीडिंग बस ने मुझे कहाँ टक्कर मारी? मेरे पैर के एक साइड में। सिर्फ आधा इंच उस बस ने मुझे छुआ, और सिर्फ कुछ इंच, 1 इंच भी वो बस इधर होती, शायद मेरी टांग बस के नीचे आ जाती। कुछ 1 इंच और इधर होती तो मैं उसके नीचे आ जाता। उन दिनों ब्लू लाइन के एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत लोग मर भी रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, एक बार मैं एक तीर्थ पे गया हुआ था जो पहाड़ के ऊपर है। वहाँ पे थोड़ा सा दूर जाके एक मंदिर बना हुआ है, भगवान की मूर्ति रखी है, और उसके आसपास कोई भी रेलिंग नहीं है, बस नीचे एक खाई है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। बारिश का मौसम था, पानी पड़ा हुआ था। मेरा पाँव फिसला, कोने के जस्ट पास में खड़ा था, मेरा पाँव फिसला, और फिसला भी ऐसे था कि मुझे खाई की तरफ गिरना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं आगे की तरफ गिर गया, और मेरा भाई वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था। इसके अलावा दोस्तों, कुछ साल पहले मैं बहुत बीमार हो गया। 1.5 से 2 महीने तक मुझे निरंतर बुखार रहा, बहुत तकलीफ रही शरीर में। बहुत सारे टेस्ट हुए, पता नहीं क्या क्या टेस्ट हुए। जितने खराब से खराब टेस्ट होते हैं, बड़े से बड़े टेस्ट होते हैं, सब मेरे टेस्ट हुए। एक समय के बाद तो उम्मीद ही खो दी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन एकाएक मैं कुछ समय बाद सही हो गया। तो दोस्तों, ये 3 मौके ऐसे आए थे जब मैं मृत्यु के बहुत नज़दीक पहुंच गया था। और दोस्तों, इन तीनों मौक़ों पे मुझे एक ही चीज़ का एहसास हुआ कि इस जीवन का हर क्षण कीमती है, हर क्षण वैल्यूएबल है। कैसे ही आपकी अचीवमेंट हो, कैसा ही आपका जीवन हो, बहुत कुछ ना मिला हो, फिर भी बहुत कुछ है। जीवन में शांति है, सहजता है, एक एहसास है कि मैं ज़िंदा हूँ, अभी कुछ समय के लिए ज़िंदा हूँ। आपको कोई डेथ सेंटेंस नहीं मिला। दोस्तों, ध्यान रखना, जब एक इंसान को डेथ सेंटेंस मिल जाता है ना, नेचर की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, दुनिया उजड़ जाती है। किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये लगता है कि सब कुछ छिन जाए, सिर्फ एक आम जीवन मिल जाए, मेहनत का जीवन मिल जाए, लेकिन मैं जीवन जीते रहूं। उस समय एहसास होता है कि मेरे प्रियजन कितने वैल्यूएबल हैं। उनके साथ बिताए हुए पलों की वैल्यू है, हर सुबह की वैल्यू है, हर रात नींद की वैल्यू है। ये जीवन अपने आप में ही सब कुछ है। इसके अलावा आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जो इस दुनिया वालों ने बना दी है ना। ये चाहिए, ये चाहिए, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, इस रेस में दौड़ना है, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है। उस समय आपको एहसास होता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये जो हरे हरे नोट है ना, ये सिर्फ कागज़ है। ये जो आपके अंदर अहम है ना, ये सिर्फ एक धुआं, एक दिन उड़ जाएगा। जब पता चलता है ना मृत्यु आने वाली है, बड़ी से बड़ी फिगर 0 बन जाती है। जो है वो 0 बन जाता है। जो सालों से चाहते थे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो आपको नहीं मिल पा रहा कि बस मुझे ये मिल जाए, बस ये हो जाए, सालों से चाह रहे हो, लेकिन जब पता चलता है ना मृत्यु आने वाली है, तब आप उसी को अपने जीवन से निकाल के फेंक देते हो। मुझे नहीं चाहिए ये, बस मेरी जान बचा दो। मृत्यु का वो एहसास आपको जीवन में एक ऊर्जा देता है, जीवन की वैल्यू समझाता है कि ये जो आम जीवन है ना, ये भी बहुत खास है, बहुत प्रीशियस है, इसकी बहुत वैल्यू है। हर क्षण की वैल्यू है,
हर दिन की वैल्यू है, हर इंसान की वैल्यू है। जो मुझे प्यार करते हैं उनकी वैल्यू है, मेरी खुद की वैल्यू है। जो एक बार मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है, मेरे फेलियर्स की भी वैल्यू है, सक्सेस की भी वैल्यू है। जीवन में कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जो मुझे स्ट्रेस दे पाए। दोस्तों, ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैं महीनों तक बीमार पड़ा रहा ना। उस समय मैं बहुत टेंशन में था अपने काम को लेके, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी। बस ऐसा लगता था किसी तरह काम सही हो जाए, सब बेकार है। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई ना, मुझे एहसास हुआ कि ये काम बेकार है, इस काम की टेंशन बेकार है, स्ट्रेस बेकार है। अगर जीवन है सब कुछ है। अगर जीवन है इंसान कभी भी गिर के उठ सकता है, कोशिश कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जीवन ही नहीं है तो कितना कुछ मिल जाए सब बेकार है। कोई भी एक ऐसा इंसान हो जिसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, जिसने मृत्यु का सामना किया हो, बच के आ गया, उससे बात करना, वो आपको यही बताएगा कि ये जीवन अपने आप में ही जैसा भी है बहुत प्रीशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। इसका एहसास करो। इस जीवन जो आपको मिला है इसको जियो। मिथ्या में, भ्रम में, खाली भविष्य में मत जियो, खाली अचीवमेंट्स में मत जियो, दुनियादारी में मत जियो। अपनी दिनचर्या को जियो, उसको वैल्यू करो दोस्तों। बस इतना ही कहना। थैंक यू।